15 जून 1980 दिल्ली का एक शांत रविवार सफदरजंग एयरपोर्ट में एक छोटा सा नीला विमान उड़ान भरता है। वो विमान हवा में चढ़ता है और कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। वो विमान उड़ा रहे थे संजय गांधी, देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे। पर सवाल ये है, क्या ये सच में प्लेन क्रैश था या फिर एक पॉलिटिकल प्लान? इमरजेंसी के दिनों में संजय गांधी का नाम सत्ता से भी बड़ा था। वो सिर्फ प्रधानमंत्री के बेटे नहीं थे, बल्कि युवा इंदिरा कहे जाते थे। उनके पास न कोई सरकारी पद था, न कोई चुनाव जीते थे, फिर भी देश के हर मंत्रालय पर उनका असर था। उन्होंने नसबंदी और स्लम क्लियरेंस जैसे कंट्रोवर्शियल कैंपेनिंग चलाए। कई लोगों ने उन्हें देश का सबसे पावर हैंग्री नेता कहा, तो कई ने उन्हें एक विजनरी बताया जो इंडिया को मॉडर्न बनाना चाहते थे। 15 जून 1980 की सुबह संजय गांधी अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। वो पिट्स S-2A एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, जो एक स्टंट प्लेन था। वेदर साफ था, विजिबिलिटी क्लियर थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही प्लेन स्पिन मोड में गया और जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। आई विटनेस के मुताबिक संजय ने उस दिन हेलमेट नहीं पहना और उन्होंने फ्लाइट सोलो लेने पर जोर दिया। सवाल उठता है, एक ट्रेंड पायलट ऐसा रिस्की स्टेप क्यों लेगा? क्रैश के बाद जांच हुई, पर रिपोर्ट में कई गलतियां बताई गई। प्लेन के इंजन पार्ट्स गायब बताए गए, फ्लाइट लॉग इनकम्प्लीट मिला और कुछ गवाहों को बाद में कभी बुलाया ही नहीं गया। कई लोगों का कहना था ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि वार्निंग थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कई लोग संजय के खिलाफ थे। वो चाहते थे इंदिरा गांधी के बाद संजय नहीं बल्कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इमरजेंसी के दौरान संजय के कई फैसलों से पुराने नेताओं के करियर खत्म हो गए थे। उन्होंने देश के बड़े से बड़े नेताओं से लेकर अफसरों तक को सीधा आदेश देना शुरू कर दिया था। कहा जाता है इंदिरा भी अपने बेटे के अनकंट्रोलेबल बिहेवियर से परेशान थीं और फिर उसी दौरान इंदिरा के कुछ पुराने सहयोगी वापस आने लगे। कई कहते हैं संजय की मौत ने इंदिरा की पॉलिटिकल जर्नी को फिर से सेफ बना दिया, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस में कोई उन्हें चैलेंज करने वाला नहीं बचा। प्लेन क्रैश को लेकर कई थ्योरीज हैं। पहली, ये सिर्फ मैकेनिकल फॉल्ट था। दूसरी, किसी ने एयरक्राफ्ट में जानबूझकर छेड़छाड़ी की थी। तीसरी, ये पॉलिटिकल मैसेज था कि पावर बैलेंस फिर से पुरानी जगह लौट आए। इन्वेस्टिगेटर ने कहा संजय गांधी ने रिस्की मैन्यूवर किया, लेकिन ये बात खुद उनके फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ने मानी नहीं। उन्होंने कहा संजय केयरफुल पायलट थे, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। संजय की मौत की खबर सुनकर इंदिरा गांधी खुद क्रैश साइट पर पहुंची। उन्होंने अपने बेटे का शरीर उठाया और कुछ देर तक एक शब्द नहीं बोली। पर आई विटनेस कहते हैं उस दिन इंदिरा के चेहरे पर अलग ही शौक के साथ एक अजीब सी शांति भी थी। उसके बाद कुछ ही महीने में राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आए और वहीं से गांधी फैमिली की दूसरी जनरेशन शुरू हुई। 45 साल बाद भी ये सवाल आज भी जिंदा है, क्या संजय गांधी की मौत एक हादसा थी या राजनीति का चाल? क्योंकि अगर वो जिंदा रहते तो शायद भारत की राजनीति का चेहरा कुछ और होता। शायद इमरजेंसी का दौर दोबारा लौटता या शायद इंदिरा गांधी का तख्त हिल जाता। सवाल बहुत हैं, जवाब कम। पर सच्चाई ये है कि हर प्लेन क्रैश के पीछे एक इंजन नहीं, कभी कभी सिस्टम भी फेल होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।